एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी। फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते बन कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहां कहां रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता है काल सारी, समझ बनाती तरीके आगे बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची, एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी। आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती। वहां ये नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा, और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपलसरी यहां पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चला था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान, ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान, वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु जो इनको समझ नहीं सके, नकली। तब धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुख में सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता, फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहां हमें फिर भी आने का? परमात्मा ने कहा, भाई
आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक। आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं की तरह मनुष्य पशुओं को खा रहे, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है। जिसको तुम भगवान मान बैठे, भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्म सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहां जाती है इसकी दयालुता? परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है, सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है, छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जाए, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता, उसको चाटते हैं जीव, वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार, ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का, और 1,25,00,000 नित उत्पन्न करने का। अपने आत्मा देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मानकर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहां आप आओगे, आपके वो पुराना रंग, पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वो अटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है, इसको सुनना, इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह।